बड़े चिंतित बैठे, पता नहीं क्या होने वाला है। और तब तक नकुल आए घूमते हुए। नकुल जी ने कहा, धर्मराज से दादा एक हमने आश्चर्य देखा। क्या देखा? बोले दादा आज हमने देखा कि एक गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी। एक गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी। इसका मतलब क्या है? धर्मराज ने कहा, नकुल आगे भयंकर कलयुग आने वाला है। कलयुग में माता पिता अपने पुत्र और पुत्रियों को बेच करके उनके विवाह में धन उपार्जन करके अपनी वृत्ति चलाएंगे। इसलिए तुमने गाय को बछिया का दूध पीते देखा है। सहदेव आए, दादा हमने भी एक आश्चर्य देखा। तुमने क्या देखा? बोले हमने ये देखा कि बाजार में एक हाथी टहल रहा था, वो दोनों तरफ से भोजन कर रहा है। इसका क्या मतलब? धर्मराज ने कहा, भैया आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में अधिकारी लोग ऐसे हो जाएंगे जो घूस दोनों तरफ से लेंगे, वो काम किसी का नहीं करेंगे। वही हो रहा है। भीम जी आए घूमते हुए। भीम ने कहा, भैया हमने भी एक आश्चर्य देखा। बोले तुमने क्या देखा? बोले हमने ये देखा कि बाजार में एक कुआं है और उस कुएं के चारों तरफ 4 कुएं हैं। दादा जब एक कुआं देता है जल तो चारों कुएं भर जाते हैं, और फिर वो एक कुआं जल देना बंद कर देता है, फिर 4 कुएं जल देते हैं, लेकिन वो 4 कुएं मिलकर के एक कुएं को भर नहीं पाते हैं। इसका क्या मतलब है? धर्मराज ने कहा, भैया ये कलयुग का संकेत है। कलयुग में एक बाप 4 लड़कों का पेट भर देगा, लेकिन वही 4 लड़के वृद्धावस्था में एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। और बर्तन मांज करके पाल लेती है 4 बच्चों को माँ, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। तो ये कलयुग का संकेत है कि बांके बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। बांके बिहारी से कुंज बिहारी से, बांके बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना सेवा करते हुए गए हो। नैना लड़ी गए मेरे कुंज बिहारी से, नैना लड़ी गए मेरे कुंज बिहारी से। अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, वो तो लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। हरि धर्मराज ने कहा, भैया आगे भयंकर कलयुग आ रहा है, ये कलयुग के संकेत लग रहे हैं। ये चर्चा चल ही रही थी।
तब तक मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के, क्लांत मन, हाथ में धनुष, जो तोड़ीर और धनुष हर समय कंधे पर रहता था, वो तोड़ीर और धनुष हाथ में पकड़े हुए अर्जुन प्रकट हुआ। अर्जुन आया। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भैया अर्जुन, तुम्हारे मस्तक का तेज कैसे चला गया? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ब्राह्मण का अपमान होता रहा हो और तुम चुपचाप खड़े देखते रहते रहे हो, तुमने कोई विरोध नहीं किया हो, इसलिए तुम्हारे मस्तक का तेज चला गया? देखो, अब जितनी बातें मैं बताने जा रहा हूं, अगर ऐसा आप करते हो तो आपके मस्तक का तेज निश्चित चला जाएगा। धर्मराज कहते हैं, समझदारी से सुनना, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ब्राह्मण का अपमान हो रहा हो, तुमने विरोध नहीं किया हो, उसकी रक्षा न की हो? अर्जुन नहीं बोला। कहीं ऐसा तो नहीं किसी स्त्री की लाज लुट रही हो, तुमने उसका विरोध नहीं किया हो, इसलिए मस्तक का तेज चला गया? कहीं तुम्हारे सामने किसी संत का अपमान तो नहीं हो गया, क्योंकि तुम्हारे द्वारा तो हो नहीं सकता है, मुझे भरोसा है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी रास्तागीर को तुमने रास्ता गलत बता दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज तुमने खाई हो और पास में कोई बच्चा खड़ा रहा हो, उसे तुमने न दी हो, इसलिए तुम्हारे मस्तक का तेज चला गया? देखो, अगर आप कोई चीज खा रहे हो और कोई बच्चा पास में बैठा है, खड़ा है, तो आप उसे जरूर दें, और नहीं देते हो तो आपके मस्तक का तेज चला जाएगा। अब कुछ लोग कहते होंगे कि पंडित जी, हम अगर तंबाकू खा रहे हैं, बच्चा सामने बैठा है, तो तंबाकू भी बच्चे को दें। अच्छा, बीड़ी पी रहे हो तो बीड़ी भी बच्चे को दें? नहीं। पहली बात तो ये कि तंबाकू, बीड़ी, जितने भी ये व्यसन हैं, जितने भी अवगुण हैं, ये किसी बच्चे के सामने मत करो। पहली बात तो करो ही मत। किसी इसे फायदा क्या है? द्रोण से तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, पान, क्या फायदा मिलता है? एक भक्त से हमने पूछा, हमने कहा भैया राम राम किया करो। बोले महाराज क्या फायदा है? हमने कहा बगैर फायदे के राम राम नहीं कर सकते हो? बोले ना, हम तो नहीं करेंगे। तो हमने कहा तंबाकू खाते हो? हम बोले हाँ। हमने कहा इससे क्या फायदा है? बोले महाराज फायदा कुछ नहीं। हमने कहा बगैर फायदे के तंबाकू खा सकते हो, बगैर फायदे के राम का नाम नहीं ले सकते। और पहली बात तो राम के नाम से बड़ा फायदा होता है। तो बच्चे के सामने कोई भी व्यसन मत करो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी समझ लो या कोरी कापी समझ लो, जैसा करता हुआ आपको देखेंगे बच्चा वैसा ही करेगा। हमारा लड़का है 6 साल का, गुरुजी के विद्यालय में पढ़ता है, 6 वर्ष का है। और सुबह जब मैं पूजा करने के लिए बैठता हूं ना, गद्दी पर बैठ करके, झूठ नहीं कहूंगा, साथ में बैठता है। और जब हम प्राणायाम करते हैं, श्वास को खींचते हैं, तो वो भी नाक बंद करके श्वास खींचता है। अब उसे ये तो पता नहीं श्वास खींची जाती है छोड़ी जाती है, लेकिन वैसी क्रिया करता है जैसे हम करते हैं। ये क्या है? ये उसने मुझे करते हुए देखा, इसलिए कर रहा है। अगर हम भी तंबाकू खाएं, हम भी बीड़ी पिए, हम भी सिगरेट पिए, तो बगैर कहे वो भी करेगा। तो बच्चों के सामने कोई भी गलत कार्य न करो। अर्जुन से कहा कि ऐसा तो नहीं, ऐसा कार्य तुमने किया हो तो तुम्हारे मस्तक का तेज चला गया। अर्जुन कुछ नहीं बोले। धर्मराज ने पूछा कि बात क्या हुई? अर्जुन ने बड़े टूटे फूटे शब्दों में कह पाया, भैया जिसके द्वारा मैं शक्तिवान था, वो आज शक्ति हमसे अलग हो गई, शक्ति हमसे दूर हो गई, माने कन्हैया परम धाम को चले गए। जो इतना कहा, धर्मराज ने तुरंत सिंहासन छोड़ दिया। धर्मराज ने सिंहासन छोड़ दिया और कुंती मैया ने तुरंत प्राणायाम के द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया, तुरंत छोड़ दिया। भगवान के 2 भक्त बड़े विचित्र हुए, एक त्रेता में हुआ और एक द्वापर में हुआ। इन्होंने भगवान के वियोग को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं किया। एक तो कुंती बुआ ने जो सुना है कि भगवान परम धाम को चले गए, तुरंत शरीर त्याग दिया। दूसरा त्रेता युग में हुआ है। कौन? महाराज दशरथ। सुमंत ने आकर के जो बताया
कि महाराज मेरी आंखों के सामने राम सखा तब नाम मंगाई, प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई, और मैं देखता रह गया राम लक्ष्मण जानकी निषाद, चारों लोग गंगा के पार हो गए, वन चले गए। राजा दशरथ के हृदय पर पत्थर सा टूट करके गिर गया, रोने लगे और राम के वियोग में चीख करके कहा, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तनु परिहरे रघुबर बिरा, राव गयो सुरधाम। रघुबर बिरा, राम जी के वियोग में दशरथ ने तुरंत प्राण त्याग दिए। आज उसी प्रकार कुंती ने प्राण त्याग दिए। धर्मराज युधिष्ठिर तुरंत उठ करके खड़े हो गए सिंहासन से कि अगर भगवान गए हैं तो इसका मतलब कलयुग आ चुका है। भगवान के जाने में और कलयुग के आने में 1 सेकंड का अंतर नहीं, उसी क्षण आ गया। धर्मराज समझ गए कि इसका मतलब कलयुग आ चुका है, मेरे योग्य अब ये राज्य रहा नहीं, पृथ्वी नहीं रही। परीक्षित को बुला करके, नन्हे से परीक्षित है, सिंहासन पर बिठा दिया, तिलक कर दिया, मुकुट बांध दिया। परीक्षित याद रखना, तुम्हारे राज्य में किसी संत ब्राह्मण गाय कन्या का अपमान न हो जाए, और ये जो संदूक रखा है इसे मत खोलना कभी भी। इतना कह करके द्रौपदी को लेकर के 5 पांडव हिमालय की तरफ गलने के लिए चल दिए। हिमालय में जिसने प्रवेश किया तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी। हिमालय में गल करके द्रौपदी गिरी। भीम महाराज चिल्लाए, भैया द्रौपदी गिर गई। बोले द्रौपदी के अंदर एक अवगुण था, इसलिए द्रौपदी गिर गई। क्या अवगुण था? बोले इसके पति 5 थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम ये अर्जुन से करती थी, एक कमी थी इसमें, इसलिए गिर गई। थोड़ी देर बाद नकुल गिरे। भैया नकुल भी गिर गए। बोले नकुल के अंदर भी एक अवगुण था, इनको अभिमान था कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। नकुल वाकई सुंदर थे। सहदेव गिरे, इनके अंदर अवगुण था, इनको अवगुण था कि हमसे ज्यादा ज्योतिषी कोई नहीं, विद्वान कोई नहीं। अर्जुन गिरे, अर्जुन को अभिमान था कि हमसे बड़ा धनुधर कोई नहीं। भीम गिरे, भीम को अभिमान था हमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं, बलवान कोई नहीं। ऐसा कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के पैर का अंगूठा गल गया। क्यों गला? क्योंकि इन्होंने जानबूझ करके असत्य का समर्थन किया। असत्य कहा नहीं, समर्थन किया केवल मानसिक। अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया भीम ने, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने खुद कहा था अश्वत्थामा हतो नरो बा कुंजरो, जबकि खूब जानते थे नर नहीं कुंजर मारा गया। लेकिन इस कारण से पैर का अंगूठा गल गया। विमान आया, भगवान के पार्षद आए, धर्मराज से कहा महाराज विमान में बैठो। धर्मराज के साथ साथ एक कुत्ता चल रहा है। धर्मराज ने कहा पहले इस कुत्ते को बिठाओ। महाराज ये कुत्तों के लिए विमान नहीं, विमान तो आपके लिए आया है। धर्मराज ने कहा अगर कुत्ता नहीं बैठेगा तो हम भी बैठने वाले हैं। धर्मराज के रूप में तुरंत कुत्ता परिणित हो गया और धर्मराज से कहा लोग आज से तुम्हें केवल युधिष्ठिर नहीं, आज से लोग तुम्हें धर्मराज युधिष्ठिर कहेंगे। आज से धर्मराज युधिष्ठिर कहेंगे तुम्हें। विमान में बैठ करके धर्मराज युधिष्ठिर परम धाम को पधारे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर परीक्षित बने सम्राट, कलयुग के प्रथम सम्राट हैं परीक्षित। एक दिन के बाद परीक्षित ने वो संदूक खोला। देखे इसमें क्या है, तो चमचमाता हुआ मुकुट रखा है। ये मुकुट जरासंध का है। जब भीम ने जरासंध को मारा तो भगवान कन्हैया ने कहा देखो ये धर्मी राजा था, इसके यहां से कुछ लेकर के नहीं चलना है। उसके पुत्र सहदेव को सिंहासन दे दिया, इसके यहां से ले नहीं चलना है। लेकिन उसका मुकुट बहुत अच्छा लगा भीम को, तो चुरा करके मुकुट भीम ने बगल में दबा लिया, ऊपर से दुशाला ओढ़ लिया। अब रास्ते में चल रहे, भगवान तो सब समझते हैं। भगवान ने कहा भीम इतनी तेज गर्मी और तुम ये दुशाला काहे को ओढ़े? भीम ने कहा क्या बताएं कन्हैया, बहुत तेज सर्दी लग रही, बुखार आ गया, बहुत तेज सर्दी लग रही। अच्छा 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 कोई बात नहीं, ओढ़े रहो। अब अर्जुन और कन्हैया तो रास्ते से चल रहे और भीम चल रहे बाईपास से। काहे कहीं मुकुट देख न ले, चुरा करके ले जाए। मुकुट लाए घर में, कन्हैया ने देखा
कन्हैया ने कहा हमने तुम्हें मना किया था कुछ लाना नहीं, और मुकुट तुम लाए हो, ये मुकुट ही तुम्हारे वंश का विनाश करेगा, वंश का विनाश कर देगा। इसलिए उस मुकुट को तुरंत संदूक में डलवा करके ताला लगा दिया, इसे कभी मत खोलना। आज परीक्षित ने वही मुकुट अपने सिर पर बांधा। व्यास जी लिखते हैं, बोले एकदा धनुरुद्यम्य विचरन मृगयाम बने। एक बार, एकदा मतलब एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। विचरन मृगयाम बने, मृगया खेलने माने शिकार खेलने गए। राजा परीक्षित का एक ही बार शिकार खेलने गए, कई बार गए होंगे। भागवत जी के श्लोक में एकदा शब्द आ जाए और रामचरितमानस की चौपाई में एक बार शब्द आ जाए तो समझ लो कि यहाँ पर कोई न कोई कारण है। हाँ, जरूर कारण है। अब आप कहेंगे रामचरितमानस में पता नहीं कितनी चौपाइयां हैं जो एक बार के शब्द पर होंगी। ज्यादा नहीं, मात्र 17 चौपाई हैं। जो रामचरितमानस के स्वाध्याय लोग, अध्येता लोग हैं, उनको पता होगा 17 चौपाई हैं। आइए 2-4 चौपाइयां मैं आपको बताऊं। 2 दोहे हैं उत्तरकांड में। एक बार शिव मंदिर जपत रहे हो हरिनाम, गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। इस प्रकार 2 दोहे हैं, 17 चौपाई हैं। 2-4 चौपाइयां मैं आपको सुना दूंगा जो मुझे याद है, बाकी अपनी देख लेना। हाँ। कि एक बार भरी मकरु नहाए, एक बार भरी मकरु नहाए, सर्वनीस आश्रमन सिधाए। एक बार ते तर प्रभु गयो, तर बिलो के मन अति सुख भयो। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार भूपति मन माही, पैग्लान मोरे सुत नाही। एक बार जननी हनुभाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। एक बार काल हो दिन होई, सियत समर जितब हम सोई। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कयो छलहीना। लक्ष्मण बचन कयो छलहीना। से 17 चौपाई हैं जो हमें 2-4 याद थी, वो हमने सुनाई आप लोगों को, बाकी अपने देख लेना। हर जगह पर कोई ना कोई कारण है। हर जगह पर एक बार भरी मकर, शुरुआत से देख लो। सभी चौपाइयों का अर्थ करूंगा तो केवल आज अर्थ ही हो पाएगा। 2-4 चौपाइयां मैं आपको बता दूंगा। हर जगह पर आपको कारण मिलेगा, कोई ना कोई नई बात मिलेगी। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रमन सिधाए, प्रयागराज की बात है। वहां पर क्या हुआ, बोले जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी।